आज मैं एक वीडियो उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ जो आगे ससुराल में जाकर के गंदा व्यवहार रखती हैं और गंदी सोच रखती हैं। आज उनको ये वीडियो मेरी अच्छी तो नहीं लगेगी, वो मेरे को गालियां देंगी, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, देती रहो और कुछ भी कहती रहो। मेरे को जो लड़कियां अपने मायके में समय से उठती हैं, जैसा घर में होता है वैसा खाती है, वैसा माँ बाप देते हैं वैसा ही पहनती हैं और वैसे ही चलती हैं और उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखती हैं, तो वही लड़कियां आगे ससुराल में जाकर के ऐसा क्यों बदल जाती हैं। वहाँ उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उनको जो है ओढ़ने पहनने के लिए फैसिलिटी पूरी चाहिए, उनको पंखों की हवा में नींद नहीं आएगी, उनको एसी चाहिए, उनको बाहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए। जो फैसिलिटी मायके में जैसी उनकी कैपेसिटी थी वैसी उन्होंने फैसिलिटी दी है, जैसी कैपेसिटी तुम्हारे ससुराल वालों की है वो जरूर दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे वहां ससुराल में जाते ही हमारे सर में सींग क्यों जाम जाते हैं। उनको पूरा पहाड़ सिर पे उठा देती हो, कोई कुछ थोड़ा बहुत कह देता है तो उनकी बातों का है ना छोटी सी बात को पर्वत बना के और हंगामा शुरू कर देती हो। क्यों भाई क्यों? जैसा तुम अपने बाप के घर में देख के आई हो वैसा ही करो ना। देखो, बाप के घर में बेटी पैदा होती है, 20 साल रही 25 साल रही, से ज्यादा नहीं रह सकती, फिर वो ससुराल में आ गई। तुम्हारा असली घर तो तुम्हारी ससुराल का है। आजकल के जो लड़के हैं वो बेचारे पता नहीं इतने क्यों डर जाते हैं कि उनकी हर बात को सच्चाई समझ के और उनके गुलाम हो जाते हैं, और माँ बाप की, भाई बहन की, भाई चाचा ताऊ की, किसी की बात उनको सही नहीं लगती, सिर्फ पत्नी की बात सही लगती है। तो ऐसा भाई तुमने भी नहीं करना चाहिए। अपना बैलेंस तुम खुद बनाओगे, जैसा तुम अपनी पत्नी को चलाना चाहोगे घर में वैसा वो चलेगी, और जब तुम आते ही उसके गुलाम बन जाओगे तो कठपुतली की तरह तुम्हें ऐसे ऐसे नचाती रहेगी। तो ऐसा क्यों करते हो? तो देखो, अपने घर की कैपेसिटी देखकर ही इंसान को चलना चाहिए। लड़कियां सोचती हैं कि मायके का घर तो बहुत हमारा खुद का घर था और ससुराल का घर है वो किसी और का घर है। पिता के घर में कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए और ससुराल के घर में आग लग जाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ऐसी सोच को है ना दिमाग से निकाल दो मेरी बहनों। जब तक ये सोच अपने दिमाग में रखोगी, ससुराल के घर को अपना घर नहीं समझोगी, तब तक तुम्हारा घर बस नहीं सकता। देखो, सभी बातों का हल अदालत नहीं होता, मुकदमा नहीं होता, केस नहीं होता। ऐसा काम करना ही क्यों है हमें कि हम अदालत तक पहुंचे और केस करें और केस लड़ें? तो ये गलत बात है। तो मेरी बहन बेटियों, मैं तुम सब के लिए ये कहती हूँ कि जो मायके का घर है वो तुम्हारा घर रह चुका, और जो ससुराल का घर है वो तुम्हारा घर जन्म से लेकर शादी हुई है तब से लेकर के, और जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाओगे तब तक रहेगा, और वो तुम्हारे इशारों से चलना है, पति पत्नी के इशारों से। तो माँ बाप की इस बात में जो ये बहू बेटियां है ना, ये थोड़ा सा कुछ सास ससुर कुछ कह देता तो सर पे उठा लिया, शोर मचा दिया, तूफान मचा दिया। क्यों? बहुत गलत बात है। जो असली खानदान की बेटी होगी, जो असली संस्कार लेके आई होगी, वो ये काम बिल्कुल नहीं करेगी। असली बेटी ये कहेगी नहीं, भाण बेटी घर में आ गई, भाण बेटी उनके भाई सीधा है, कोथड़ी है, बार है, त्योहार है, वे घर में आ गई, तो उनको थोड़ा बहुत देन लेन में भी आजकल की छोरियां का आग लग गया है कि छोरी का आया है तो हमारा भी साथ आना चाहिए। भाई ये सोच बहुत गलत है तुम्हारी। देखो, वो 20-25 साल यहाँ रह के अपना घर समझ के और अपना जीवन यहाँ पर अपनी फैसिलिटी सभी छोड़ के अपने ससुराल में रह रही हैं, तो उनको भी शांति से आने जाने दो, क्योंकि उनका यो मायका है, यहाँ पर जन्म लिया है और उनका हक है यहाँ पर। ये मत सोचिए कि वो शादी होकर अपने ससुराल में चली गई
तो उनका हक नहीं रहा। लेकिन हम यही हर बेटी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शादी के बाद अपने ससुराल के घर को अपना घर समझिए। आपका असली घर और दबंग घर तुम्हारी ससुराल है, और जो इच्छाएं तुम्हारा पति, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी कर पाएंगे ना, वो मायके से नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो अपनी सोच को बदलिए और अच्छे अच्छे संस्कार लीजिए। अगर आप ऐसे संस्कार दिखाएंगे तो तुम्हारे पैदा होने वाली जो संतानें हैं, बच्चे हैं, वो क्या संस्कार पाएंगे? कभी सोचा है? और जब बेटी बन के घर में रही हो, ऐसे ही बेटी बन के ससुराल में भी बहू बनकर, ये मत सोचो कि हम बहू हैं, बेटी बनकर रहो, बेटी बनकर ही रहो। सास ससुर को भी चाहिए कि हमारी एक बेटी यहाँ से विदा होकर के गई है, तो ये हमारी दूसरी बेटी आई है हमारे साथ, हमारा सुख दुख हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारा दुख सुख बांटने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए ये दूसरी बेटी घर में आई है। तो उनको भी हाथ जोड़कर यही विनती है कि बहू को अपनी बेटी समझे। पति से भी यही रिक्वेस्ट है कि गलत बात उनकी मत मानिए, लेकिन सही बात जो है वो माँ बाप की भी मानिए और पत्नी की भी मानिए। गलत बात ना तो माँ बाप की मानिए और न ही पत्नी की। छोटी छोटी बातों में गुलाम बन के खड़े हो जाते हो और घर बर्बाद हो जाता है। माँ बाप से इतना मोह छोड़ देते हो कि तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा। कई लड़कियां तो ऐसी होती हैं, मायके से जाते ही और ये सोचती हैं कि मेरा पति मेरे मुट्ठी में आ जाए, माँ से बात नहीं करे, पिता से बात नहीं करे, बहनों से बात नहीं करे, बस मेरे ही कब्जे में रहे, रात और दिन मेरे सामने तस्वीर बनकर और मेरे सामने ही घूमता रहे, मेरे आगे पीछे घूमता रहे, उनसे बात भी नहीं करे। कई बार जब माँ बेटों की, बहन भाइयों की बात होती है तो अपने मन में इतना पाप क्यों रखती हो? हर बात उनको ये सुननी चाहिए कि बहन भाइयों के बीच में क्या बात हो रही है, माँ बाप के बीच में क्या बात है। क्यों बेटियों, क्या उस माँ ने जन्म नहीं दिया? क्या उसने वो 25-30 साल का नहीं किया? क्या उसने कुर्बानी नहीं दी? क्या उसने अपना दूध नहीं पिलाया? क्या उसने गीले में सुलाकर अपने बच्चे को सूखे में नहीं सुलाया? तुम 4 दिन में आकर इतनी उनकी हकदार बन गई कि माँ बाप का कुछ हक ही नहीं रहा। आपके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को ना जो भी देख रहा है वो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना, क्या ये बात सही है कि गलत है। हमारे दादा हैं, हमारे पापा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पोते हैं, सब यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं से मिट्टी में मिल जाएंगे और सब कुछ यहीं पे छोड़ जाएंगे। कोई साथ नहीं लेके गया। हाय माया, हाय माया, हाय माया। रे माया सब कुछ नहीं होता, मान मर्यादा और मान सम्मान भी कुछ होता है, ठीक है ना। तो जैसा अपने परिवार में अपने मायके के घर को समझती हो मेरी प्यारी बेटियों, वैसे ही ससुराल के घर को भी अपना समझो, क्योंकि ये तुम्हारा घर है और वो तुम्हारा घर अब नहीं रहा। घर तुम्हारा है, जन्म लेके आई हो, दुख दर्द बांटने के लिए जाओगी आओगी, लेकिन जो हिम्मत और ताकत तुम्हारी ससुराल के घर में होती है ना, वो वहां पर नहीं होती। और ज्यादा अपने पतियां न मजबूर मत करया करो, माँ बाप की सेवा करने दिया करो। उन तक बैठ कर कम से कम माँ बाप के दौरे बैठ कर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनकी जड़ में बैठ कर और कम से कम 15-20 मिनट अपने माँ बाप को भी देने दिया करो अपने पति ने। पति माँ बाप से बात करता है तो जड़ में इस तरह न्यू हांडे जाएंगी के बात चल रही है। जो वो गर्म दूध होया करा ना, वो बेलाई घूमया कर, कद ठंडा और कद इसने पीऊं, न्यू इस तरह घूमे जाएंगी। कद माँ बाप के दौरे ते यो उठे और कद मेरे दौरा।
तो मेरी बात भाई जितनी भी मतलब सुन रहे होंगे, लगभग मेरी बात 70% छोरियां ने खराब लगेगी, लेकिन लगने दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कैसी भी लगे। लेकिन किसी को गलत लगी या सही लगी, कमेंट में बता देना कि हमारे को आपकी बात सही लगी या गलत लगी। कमेंट जरूर करियो, तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। और यूट्यूब सारे भाई बहन भाइया ने, यूट्यूबर सारी फैमिलियां ने हमारी हाथ जोड़कर राम राम, और बने रहो। कई बार लाइव आने का मन करता है, लेकिन ये सोचती हूँ आऊं या नहीं आऊं। कई बार आके देखा है, लेकिन कोई जुड़ता ही नहीं लाइव में। तो लाइव आ जाया करो एक आध बार, हमारा भी अपना मन कर जाए बात करने सुनने थारी। एक आधा लाइव में आ जाया करो हमारे साथ में, ठीक है ना। तो सारे बहन भाइया ने, यूट्यूबर सारे बहन भाइया ने हमारी हाथ जोड़ के गामा के ठाठ प्रेम मोती की तरफ से राम राम।